आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हमको पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है। इसको हम ए नॉट एक्स टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए एन, और ये जो एन बिलोंग्स टू होल नंबर, और होल नंबर किससे हम डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3। और यहाँ जो ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन, ये सब क्या है? मेरा कॉफिशिएंट है। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जी, ये मेरा पॉलिनोमियल है कि नहीं। जैसे ये मेरा ए एक्स प्लस बी लिखे हैं। अब यहाँ पे हम ए नॉट ए वन लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखे? ए बी लिखे हैं। ये क्या है? कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये मेरा पॉलिनोमियल है। हाँ है, एक्स है। एक्स की पावर कितना है? वन। वन मेरा किससे बिलोंग करता है? होल नंबर से। ये मेरा पॉलिनोमियल है। दूसरा ए एक्स की पावर माइनस वन प्लस बी, ये मेरा पॉलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर जो माइनस वन है, माइनस वन मेरा होल नंबर से बिलोंग नहीं करता, इसलिए मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। ये मेरा पॉलिनोमियल है? हाँ है। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? यहाँ पे अगर ये ऐसे लिखेंगे, एक्स पे पावर जीरो। एक्स जीरो क्या है? होल नंबर से बिलोंग करता है। एक्स पे पावर जीरो क्या होता है? वन। इसीलिए हम लिखे वाई इक्वल टू ए। क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? अगर हम एन इक्वल टू यहाँ से ले, एन इक्वल टू जीरो ले रहे हैं, तो मेरा कितना आ रहा है? वाई इक्वल टू ए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ये भी पॉलिनोमियल है और ये क्या है? कॉन्स्टेंट है। एन इक्वल टू अगर हम वन ले रहे हैं तो क्या बन रहा है? मेरा वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और ये क्या है? मेरा लीनियर। और एन इक्वल टू हम ले रहे हैं टू, तो क्या बन रहा है मेरा? वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? मेरा क्वाड्रेटिक। और यहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर हम ए इक्वल टू जीरो कर देंगे तो यहाँ ये वाला बचेगा, ये वाला पूरा जीरो, ये बचा तो क्या बचा? ये हो गया मेरा लीनियर हो जाएगा। एन इक्वल टू हम थ्री ले रहे हैं, तो क्या बचे? वाई इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या बना मेरा? क्यूबिक। और क्या होगा? ये नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हम ये जीरो कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये वाला ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। एन अगर हम फोर ले रहे हैं, ये है मेरा बाई क्वाड्रेटिक। ये नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये मेरा क्या होगा? बाई। इसको जीरो कर देंगे तो ये एन एक बार जीरो जीरो लिए, एक बार वन लिए, एक बार टू लिए, एक बार थ्री लिए, एक बार फोर लिए, इस तरह करते जाएंगे और बनते जाएगा। अब आता हम इक्वेशन। y इक्वल टू एफ एक्स है, ये मेरा क्या है? एक्सप्रेशन, या इसी को हम बोलते हैं फंक्शन। एक्सप्रेशन, इसी को या फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा ग्राफ जो बनता है, ग्राफ किसका बनता है? इक्वेशन की एक्सप्रेशन का। ग्राफ हमेशा एक्सप्रेशन का बनता है, इक्वेशन का ग्राफ नहीं बनता। ग्राफ हमेशा फंक्शन का बनता है, इक्वेशन का नहीं। इसे एक ही दो, जैसे इक्वेशन में दो पॉइंट होता है, उसमें क्या ही ग्राफ बनेगा? हमेशा ये बात रखना है, मेरा ग्राफ एक्सप्रेशन का बनता है, इक्वेशन का नहीं बनता है। और इसी को हम y इक्वल टू जीरो यानी एफ एक्स इक्वल टू जीरो कर दिए, तो ये मेरा क्या गया? बन गया इक्वेशन हो गया। जैसे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये नॉट इक्वल टू जीरो, ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मेरा क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसी को हम लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह। अब आता है रूट्स। रूट्स या इसी को हम बोलते हैं जीरोज।
रूट्स, या इसको हम बोलते हैं जीरोज। रूट्स क्या क्या आएगा इस, रियल होगा, इक्वल होगा, डिस्टिंक्ट होगा एंड इमेजिनरी। जी इसमें पूछा जाएगा अगर हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका अगर नंबर ऑफ रूट्स पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स क्या है, इसमें जो होता है नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री, तो नंबर मैक्सिमम डिग्री कितना है, 2, तो ये मेरा 2 आएगा। इसी को हम लिखते हैं नंबर ऑफ रूट्स बराबर नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री। मैक्सिमम डिग्री जैसे ये रहा मेरा क्वेश्चन, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। इसमें पूछा जाएगा नंबर ऑफ रूट्स कितना है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ रूट्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री। नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री कितना, 3, ये हो गया 3। अब आते हैं हम सॉल्यूशन। Solution are the real and distinct values of roots। रूट्स का जो रियल और डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा उसी को हम सॉल्यूशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हम, एक है x टू दी पावर 5, इस ये क्या है, इसका डिग्री कितना है, ये हो गया डिग्री, डिग्री कितना हो गया इसका 5। और इसी में दिया हुआ x मेरा है, मान लेते हैं 3, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 3 और 2 दिया है। तो इससे अगर हमको बोलेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ये रूट्स का होता है, वो रूट्स का जो वैल्यू जो रियल हो और डिस्टिंक्ट हो। रियल ये है, ये जो आयोटा वाला है ये वाला रियल नहीं है, इस वाला नहीं। तो ये 3 भी रियल है, 3 भी रियल, 2 भी, लेकिन 3 2 बार आया, वो क्या हो गया, इक्वल वाला नहीं, डिस्टिंक्ट लेंगे तो कितना गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 आ गया। और इसका नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कितना आता है, जो क्या नंबर ऑफ मैक्सिमम डिग्री 5 थी, और रूट भी 5, 1 2 3 4 5 लिखा हुआ। जैसे हम दूसरा देख रहे हैं, जैसे एक्स टू दी पावर 4 है, इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 5, डिग्री 5 हो गया। और इसी का एक्स का दिया हुआ मान लेते हैं, ये मेरा दिया है 2 3 1 0 दिया है। इसका तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, क्या है, रूट्स है, ये सब ये चारों रूट्स दिया हुआ है, तो क्या हो गया रियल और डिस्टिंक्ट, तो ये चारों रियल भी और डिस्टिंक्ट है, तो क्या हो गया 4। तो इसीलिए इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 और नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स भी 4 है। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी। इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटी, हम इक्वेशन को शॉर्ट में इस तरह लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। यह इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये इसका रूट क्या है, नंबर ऑफ रूट्स कितना हो गया, 2 होगा। और इसी में अगर हम बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू जीरो, ये क्या है, साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस मतलब साइमल्टेनियस साथ साथ, ए को भी जीरो होना होगा, बी को भी जीरो होना होगा, सी को भी जीरो होना होगा। ये इज एन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इन एक्स।
ये साथ साथ जीरो होगा। अब जैसे यहाँ जीरो है तो क्या होगा, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इक्वल टू, अब यहाँ एक्स का हम जैसे कोई भी मान ले हैं 1 2 3 कुछ भी मान ले तो जीरो इक्वल टू जीरो ही होगा। 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, -3 लिए, -3/2 लिए, कुछ भी लेंगे मेरा जीरो इक्वल टू जीरो है। तो एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। और इसमें नंबर ऑफ रूट्स कितना आएगा, नंबर ऑफ रूट्स इंफिनिटी आएगा। ये मेरा आइडेंटिटी है। और ये जैसे एक लिखते हैं, जैसे हम इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा का कुछ भी मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे 1 2 3 4 डिग्री, 4 डिग्री, 5 कितना भी लेंगे इक्वल टू आ जाएगा, 1 = 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी है। जैसे ये मेरा क्या हो गया, थीटा बिलोंग्स टू आर, ये मेरा आइडेंटिटी हो गया। अब आते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग रूट्स। पहला फैक्टराइजेशन। x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू, इसका मतलब एक अल्फा एक बीटा है। इसी को हम इस तरह लिख ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ये है, ये को हम अब डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, हाँ, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, x², ये क्या होगा b/a x प्लस c/a, और ये हो गया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। x² b/a x प्लस c/a, ये क्या होगा x इंटू एक्स x² माइनस बीटा x माइनस अल्फा x माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² b/a x c/a, x² यहाँ से माइनस एक्स को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा इंटू बीटा। अब इसको इक्वल टू करेंगे तो ये और ये तो ये कट जाएगा, ये x² कट जाएगा, ये किसका इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो b/a बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा और c/a बराबर अल्फा इंटू बीटा। इसी को हम लिख सकते हैं माइनस b/a बराबर अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया c/a बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या है मेरा, सम ऑफ रूट्स। और ये भी क्या है मेरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये क्या है, सम ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट। और इसी का अगर हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका हम जैसे लिखेंगे तो जैसे यहाँ x² प्लस b/a x प्लस c/a इक्वल टू 0, x² आया, b/a क्या था, माइनस था ना, माइनस ए अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और c/a का क्या है मेरा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इसी को लिख सकते हैं, यहाँ भी या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये क्या रूट्स है ना, तो इसका लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये मेरा फॉर्मूला की तरफ आ गया। कोई दो दिया हुआ रहेगा, दो रूट्स, उसको बोलेगा इक्वेशन में बदलना है तो किस तरह बदलना है, ये वाला इसे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें कह रहा है गिवन टू रूट्स, एक है 2 और 3 दिया हुआ है, दो रूट्स दिया हुआ है। तो इसी में से अगर हम लिखेंगे यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, दो रूट्स है, x² अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 3 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3 इक्वल टू, ये कितना हो गया x² माइनस 5x और ये कितना हो गया 6 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन ऑफ इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
आ गया। अब हम जिस तरह, ये मेरा क्या आया, ये मेरा क्वाड्रेटिक के लिए आया। अब जैसे हम इस तरह लिखेंगे क्यूबिक के लिए, अगर हम क्यूबिक के लिए लिखे, क्यूबिक के लिए जैसे हम ए एक्स क्यूबिक प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, इसका 3 रूट दिया है, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा गामा दिया है तो हम इसी को लिख सकते हैं ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जी। यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अब ए इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा। एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और इसी ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो इसी तरह होगा ना। इसी को हम लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। इसी को जब हम पूरा इस तरह ये करेंगे तो मेरा इस तरह आएगा। अच्छा, ये मेरा क्वाड्रेटिक के लिए इस तरह आया, क्यूबिक के लिए इस तरह आया, फिर मेरा आएगा बाय क्वाड्रेटिक, इस तरह आते रहेगा। इसका हम एक जनरलाइज कर देते हैं, जनरल। जैसे फॉर द n डिग्री इक्वेशन a नॉट एक्स पावर n प्लस a ऑन एक्स टू द पावर n माइनस 1 प्लस a टू एक्स टू द पावर n माइनस 2 प्लस a n इक्वल टू 0। ये मैंने क्या क्वाड्रेटिक फॉर n डिग्री इक्वेशन के लिए आ गया, फॉर n डिग्री इक्वेशन का है। और इसका रूट्स मान लेते हैं x1 है, x2 है, डॉट 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 xn तक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका सिग्मा x1 बराबर क्या आ गया, माइनस ए नॉट ए ऑन, ये वाला ए ऑन बाय ए नॉट। सिग्मा x1 का मतलब क्या है, एक एक प्रोडक्ट, एक एक सिग्मा का मतलब समेशन निजोड़, और x1 यानी में एक एक रूट करके, वही अगर आएगा सिग्मा x1 इंटू x2 मतलब दो रूट्स का प्रोडक्ट और फिर प्लस करेंगे। इसका क्या आया, a2 बाय ए नॉट, फिर x1 x2 x3 क्या गया, माइनस a3 बाय ए नॉट। अल्टरनेट यहाँ क्या लास्ट में कर दिए सबको, मतलब x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। अब यहाँ पे बताना आपको क्या आएगा, कौन सा आएगा, माइनस की प्लस। यहाँ तो मान लेते हैं हम अल्टरनेटिव का, लेकिन यहाँ कैसे पता करेंगे माइनस आएगा कि प्लस। तो यहाँ क्या है, n पे डिपेंड करेगा, जिसका इसका n क्या ऑड या इवन, ये माइनस 1 टू द पावर n। n अगर मेरा ऑड आ रहा है तो माइनस आ रहा है, इवन आ रहा है तो प्लस। तो यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे माइनस 1 टू दी पावर n, यहाँ माइनस 1 टू दी पावर n, यहाँ भी माइनस 1 टू दी पावर n। n पे डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे कितना था 1 था तो यहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ 2 है, इवन आ रहा है तो प्लस आ रहा है, यहाँ ऑड है फिर तो यहाँ माइनस आ रहा है। इसी तरह n पे डिपेंड करेगा। अगर मान लिया जाए इसी में एक क्वेश्चन दिया, यही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यही दिया मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसी में हमको बोला जाएगा जो हमको निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो हम जानते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, सम ऑफ दो रूट क्या होता है, माइनस बी बटा ए, माइनस कितना है हमारा बी, कितना है मेरा माइनस 5 बटा ए 1, 5 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है मेरा सी बटा ए, तो सी मेरा कितना है 6, ए कितना है 1, तो क्या 6। लेकिन हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था निकालना था, हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किस तरह लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। इससे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम यहाँ लिखे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। इसको तोड़ेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा माइनस 2 अल्फा इंटू, अच्छा ये काट दीजिए, क्या हो वही ना बचा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो वही चीज लिखिए हम। अब अल्फा प्लस बीटा हमको दिया है 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना गया 6, कितना हो गया 25 माइनस 12, ये कितना हो गया 30।
अगर ऐसे ही बोल रहेगा अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा निकालना, तो इसको हम कैसे निकालें? इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मान तो निकाल लिया ना, ये क्या हो गया 13, और क्या अल्फा इंटू बीटा 6, इस तरह यूज होगा। अब हम दूसरा मेथड देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। पहला देख लिया हम फैक्टराइजेशन मेथड, अब देखेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड जैसे मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए नॉट इक्वल टू 0, ये दो रूट है मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो हम इस तरह लिख सकते हैं ना, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, इसी को लिखे ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। ट्रांसफॉर्म कर दी, जो मेरा रूट था उसमें कोई दिया रहेगा, मान लेते हैं 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 0, 2 बीटा स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। अगर हम एक्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, हम ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ, अब आते हैं हम तीसरा मेथड, धराचारी मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड। धराचारी मेथड या परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और ए नॉट इक्वल टू 0। तो जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है उसको यहाँ पे जो है, यहाँ जो है उसको 1 बनाना है, तो 1 बनाने क्या करेंगे, एक के डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिखना है। परफेक्ट स्क्वायर, ए तो पहला है, ए प्लस परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में लिखना है। और इस टर्म कैसे बनाना है ताकि मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाए। पहला तो हम लिखे एक्स स्क्वायर, और इस टर्म को 2ab के फॉर्म में लिखना है। पहला आ गया 2, ए मेरा कहाँ से आया, ये एक्स, तो ए मेरा आ गया 2x तो आ गया, लेकिन ये जो b बाई ए है, b बाई ए लिख दिए, लेकिन उसके बाद हमको यहाँ पे 2ab को इस तरह लिखना है कि मेरा कट उठ के इतना आए, कितना इतना। अब जैसे यहाँ x तो है b बाई ए, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ गया, 2 एक्स्ट्रा आ गया, मल्टीप्लेशन 2 है, तो इसको हम 2 से हम डिवाइड कर दे। अब देखिए 2 2 कट जाएगा तो b बाई एक्स आ गया, लेकिन ये जो हम ए 2a वाला यहाँ से आया, और ये b वाला टर्म कौन सा आना, ये वाला पूरा ना, ये वाला, तो इसी को हम इसका स्क्वायर करेंगे तो बी बाई 2a का होल स्क्वायर, फिर इसको घटाएंगे हम b बाई 2a का होल और प्लस c बाई ए। अब देखिए यहाँ से कट जाएगा तो ये आएगा, और इसको काट देंगे, ये प्लस में है इधर माइनस में है, इस कट जाएगा तो क्या बचेगा 0, तो ये क्या फिर c बाई वही लिख दिया ना, उसी को लिखे। अब क्या हो गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ये क्या हो गया c बाई ए इक्वल टू 0। अभी यहाँ इक्वल टू का हम उधर भेजते हैं, b बाई 2a का होल स्क्वायर, ये क्या माइनस तो हो गया प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और ये क्या हो गया मेरा माइनस c बाई ए, एक्स प्लस बी बाई 2a का, और इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4a स्क्वायर होगा, यहाँ क्या होगा बी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा ये कटा 4ac, एक्स प्लस बी बाई 2a, और ये है इधर जाएगा तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर, एक्स प्लस बी बाई 2a, ये हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया कितना 2a। अब इसको उधर भेजते हैं, ये प्लस उधर जाके माइनस बी बटा 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, पूरे पे यहाँ था और यहाँ 2a। अब इसका ही लेंगे, इसको अब सजा कर 2a हो गया, ये क्या हो गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट में। इसी को हम b बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। चलिए थैंक यू।